तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको हाइड्रोलिक जो थर्ड सेमेस्टर है, जो आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है या आपका जो फोर्थ सेमेस्टर आएगा, इन दोनों के लिए है ये। तो इसमें आपका जो टोटल प्रेशर एंड जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो इसमें आपको हमने बताया था वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए, सॉरी आपको हमने ये बताया था हॉरिजॉन्टल के लिए। तो आज आपको हम बताएंगे वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए कि किस प्रकार से जो आपका टोटल प्रेशर लगता है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर लगता है वो वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए कैसा होता है, यानी कितना आता है। तो वैसे तो आपके अगर सिलेबस में देखा जाए तो केवल इनकी जो एक प्रकार से फार्मूला है केवल उसको पढ़ना है, लेकिन हम इसका पूरा डेरिवेशन आपको बता रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो यह जो है आपका चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है और उसका पार्ट नंबर 5 यह है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे जब आपका वर्टिकल प्लेन सरफेस रहे। तो देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये वर्टिकल प्लेन सरफेस क्या है, दाब तीव्रता क्या है। तो जितने स्टूडेंट हैं वो लोग जाएं और एक प्लेलिस्ट बनी है डिप्लोमा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन नाम से, या जो भी है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हाइड्रोलिक नेम से चैनल पर। तो उसमें आप लोग विजिट करें और चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक का जो चैप्टर चल रहा है वहाँ तक का पूरा एक एक वीडियो टॉपिक सहित देख लें और अपना नोट्स कंप्लीट कर लें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल प्रेशर फॉर वर्टिकल प्लेन सरफेस, यानी जो ऊर्ध्वाधर समतल सतह होता है उस पर संपूर्ण दाब निकालना है और इसमें आपको सेंटर ऑफ प्रेशर यानी दाब केंद्र भी निकालना है। हमने आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में बता दिया, हॉरिजॉन्टल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। हमने अभी अभी बोला कि प्लेलिस्ट बनी हुई है हाइड्रोलिक नाम से, उसमें जाकर ओपन कीजिए और अभी तक के सभी वीडियो जरूर देखिए। तो आज हम वर्टिकल के लिए बातचीत करेंगे कि जब कोई प्लेन या सतह वर्टिकल रहती है, जल में डूबी रहती है, तो उस पर जो टोटल ऑफ प्रेशर होता है या जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो फिगर है आपके सामने बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए कोई फिगर रहेगा। ठीक, तो अभी इसको हम बताते हैं, थोड़ा आप लोग देखते रहिए, अभी पूरा बताया जाएगा आपको। पहले फिगर को हम कम्प्लीटली पूरा अच्छी प्रकार से बना लें, उसके बाद आपको सब बताया जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिगर को और जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। फिगर मान लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब देखिए इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि वर्टिकल है। अब कैसे आप कहेंगे वर्टिकल है, हमने आपको बुक का एग्जांपल लेकर बताया था कि आपके मान लीजिए जब आप बुक को खड़ा करते हैं वर्टिकल रहती है तो कैसे दिखती होगी आपको। मान लीजिए आपकी बुक है, ठीक, और इसको आप खड़ा किए हैं। जब इसको आप पीछे से देखेंगे, कोई भी बुक आपकी वर्टिकल खड़ी रहेगी तो पीछे से आपका यही इतना तो दिखेगा, ठीक, यही इतना तो दिखेगा। तो बस देखिए केवल उसी का इतना ही पोर्शन यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, बस आपको केवल उतना ही पोर्शन यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। और फिगर अभी एक ओरिजिनल फिगर आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, उसको आप लोग इस जगह बना लीजिएगा। ये फिगर बस आपके समझाने के लिए है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग ये मानेंगे कि मान लेंगे आप लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो कि एम एन है। क्या है, एम एन है। और ये क्या होता है, ये क्या हो आपकी, हमने बताया था ये है फ्री लिक्विड सरफेस यानी या फेल एस। ये जो एकदम ऊपर से ये क्या होती है आपकी फ्री लिक्विड सरफेस है। ठीक, तो देखिए यहाँ से जो है एक एम एन स्ट्रिप से हमने एक्स गहराई पर यहाँ देखिए ये फ्री लिक्विड सरफेस लाइन है, ये है आपकी फ्री लिक्विड सरफेस लाइन है। यहाँ से आपका दिखाई दे रहा है यक्स गहराई, यहाँ पर देखिए यक्स गहराई पर एक हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लिया है। किसमें, इसमें जो आपका वर्टिकल सरफेस दिख रहा है इसमें ही, यानी इसमें ही ये पट्टी कहीं पर ऐसे मानी गई है। ठीक, इसमें कोई पट्टी मान ली गई जिसकी फ्री लिक्विड सरफेस से गहराई कितनी है, एक्स है। ठीक, और इसका जो एरिया है मान लीजिए क्या है, उस इसका एरिया क्या है, डी ए है। क्या इसका एरिया, इसका एरिया है डी ए। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, बी। मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, बी। और इसकी जो मोटाई है वो मान लीजिए हमने क्या है, डी एक्स है। ध्यान से सुनिएगा और कथन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए प्री लिक्विड सरफेस से हमने
क्या जो वर्टिकल प्लेन सरफेस है उसमें एक स्ट्रिप मान लिया जिसको नाम दिया हमने MN। क्या नाम दिया? MN नाम दिया। ठीक, और इसकी जो फ्री लिक्विड सरफेस से पूरी गहराई है वो क्या है? स्मॉल x है। ठीक, और इसकी जो पट्टी हमने माना है, देखिए जो पट्टी यहाँ पर हमने माना था, ऐसे माना था, ठीक, ऐसे पट्टी माना था, ये आपका फ्री लिक्विड सरफेस था। क्या था? FLS था। तो इसकी फ्री लिक्विड सरफेस से गहराई स्मॉल x है और यह पट्टी है MN, और इसकी जो एरिया है वो है DA, और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? B है। क्या है? स्मॉल b है। ध्यान से कथन को सुनिएगा। और इसकी जो मोटाई है वो क्या है? DX है। मोटाई इसकी जो है वो क्या है? DX है। इसको ध्यान से सुनिएगा। और हमने बताया ये पट्टी इसी पर काटी गई है। ठीक, इतना ध्यान से सुनिएगा। और ये जो आपको यहाँ x हो गया और ये आपका x बार है। क्या है? x बार है। दूसरी वाली जो यहाँ x दिख रहा है वो आपका x बार है। तो x बार हमने क्यों दर्शाया? तो जो x बार होता है हमने आपको पहले ही बता दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी यहाँ पर आपका एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कैपिटल G बोलते हैं। तो फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी को हमने x बार से प्रदर्शित किया है। और आपको यहाँ पर एक ऊंचाई दिख रहा होगा h बार, ये है आपका h बार। तो h बार क्या होता है? h बार जो होता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर तक की पूरी दूरी होती है। कहाँ तक की? सेंटर ऑफ प्रेशर तक की पूरी दूरी होती है। तो जो कथन था हमने उसको बता दिया। अब आपको हम बता दें कि जो स्ट्रिप आपकी MN दिख रही है, जो स्ट्रिप यहाँ पर आपकी MN दिख रही है, इसका एरिया हमने बताया था क्या? DA। तो MN स्ट्रिप पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? MN स्ट्रिप पर जो टोटल आपका प्रेशर है, यानी जो इस पर आपकी दाब तीव्रता होगी, हमने आपको ये भी बताया था कि द्रव के अंदर दाब कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला निकल कर ये आया था कि स्मॉल p इज इक्वल टू होता था रो जी एच होता था। क्या होता था? रो जी एच होता था। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिप तक की दूरी केवल हमने स्मॉल x माना है। क्या माना है? स्मॉल x माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो जी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो जी एक्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो फिगर है उसको अभी हम और आगे बताएंगे, एक ओरिजिनल फिगर लगाकर आपको हम सॉल्व कराएंगे आगे का। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्मॉल p इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी एक्स। तो आपका यहाँ से जब आ गया स्मॉल p इज इक्वल टू रो जी एक्स, अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। तो जो आपकी पट्टी मानी गई थी फिगर में, आप लोग देखिए जो फिगर आपके सामने है उसमें जो एक पट्टी जो मानी गई है, क्या मानी गई है? MN। तो जो MN पट्टी मानी गई है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे आप लोग क्या? MN का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? MN का क्षेत्रफल, यानी क्या होगा? DJ इज इक्वल टू चौड़ाई गुणे मोटाई होगा। तो चौड़ाई आपका भी माना था और मोटाई क्या माना था हमने? DX माना था। ठीक, इतना हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें मानना है क्या? अब हमको निकालना है संपूर्ण दाब बल। किस पर? पट्टी पर। यानी जो आपको स्क्रीन पर पट्टी MN जो पट्टी दिख रही है इस पर आपको संपूर्ण दाब बल निकालना है। तो देखिए लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे MN पर, क्या लिखेंगे? MN पर संपूर्ण दाब बल। MN पर संपूर्ण दाब बल आप लोग आगे नोट लिख लीजिएगा। तो इसे आप लोग DP या DF से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख कर चलते हैं DF को। तो लिखेंगे DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? संपूर्ण दाब बल बराबर क्या होगा? प्रेशर इंटू क्षेत्रफल होता है। बल बराबर क्या होता है? प्रेशर इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ DF इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू DA। क्या हो जाएगा? P इंटू DA। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद और आगे बताते हैं। तो देखिए जब DF इज इक्वल टू हो गया P इंटू DA, तो P बराबर ऊपर क्या आया था? रो जी एक्स आया था। और DA बराबर क्या आया था? DA बराबर आया था B इंटू डी एक्स आया था। क्या आया था? B इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका DF। ठीक, तो जब आपका आ गया यहाँ पे DF इज इक्वल टू रो जी एक्स इंटू पी इंटू डी एक्स, इतना आ गया। तो अभी तक आपने केवल पट्टी यानी MN पर संपूर्ण दाब बल निकालना है। तो अब जो पूरा सतह है, जो आपको यहाँ पर फिगर में पूरा सतह दिख रहा है, यानी जो द्रव के अंदर पूरा भीगा हुआ है या जो आपका वर्टिकल प्लेन रखा हुआ है, उसका पूरा सतह पर आपको कुल दाब निकालना होगा। तो आप लोग लिखेंगे संपूर्ण सतह पर कुल दाब बल। संपूर्ण सतह पर कुल दाब बल, संपूर्ण सतह पर कुल दाब बल। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है।
हमने आपको जब हॉरिजॉन्टल पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था। तो इंटीग्रेशन यानी इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका आएगा टी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एफ इज इक्वल टू रो जी आपका बाहर हो जाएगा, अंतर बचेगा आपका एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। इतना नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखते हैं। एफ इज इक्वल टू आ गया रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा रो जी इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपका b इंटू डी एक्स क्या आया था, b इंटू डी एक्स क्या आया था, b इंटू डी एक्स आपका आया था एरिया, यानी यहाँ x इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इंटू ए हो जाएगा। फिर आप लोग लिखेंगे रो जी इंटू, अब आपका x इंटू ए की जगह क्या होगा, तो हमने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मेथड, उसमें हमने आपको ये बताया था, यहाँ सॉरी यहाँ टी ए होगा ना, हमने आपको ये बताया था कि जब भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टी ए होता है तो इसका एक सिंपल फार्मूला आ जाता है x बार इंटू ए हो जाता है, क्या हो जाता है x बार इंटू ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मेथड से होता है। लेकिन एक और रूल हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल में, तो उसको भी ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। उसमें आपको हमने ये बताया था कि जो आपका सतह है, जैसा कि आपको हमने बताया अभी अभी, जो आपका सतह है, जो आपका यहाँ पर मान लीजिए फिगर में अभी तक आपने देखा, जो आपका सतह क्षेत्रफल का द्रव के स्वतंत्र तल पर जो घूर्ण यानी जो मोमेंट लिया जाता है, यानी रोजी इंटू आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा सतह क्षेत्रफल का द्रव के स्वतंत्र तल पर घूर्ण, क्या लिख सकेंगे रोजी इंटू सतह क्षेत्रफल का द्रव के स्वतंत्र तल पर घूर्ण यानी मोमेंट, तो बराबर क्या हो जाता है रोजी इंटू, मोमेंट के लिए आपको हमने बताया था क्षेत्रफल इंटू गुरुत्व केंद्र की मुक्त सतह से दूरी, यानी रोजी इंटू लिखेंगे आप लोग सतह का क्षेत्रफल इंटू गुरुत्व केंद्र यानी जी से मुक्त सतह की दूरी, गुरुत्व केंद्र की यानी जी की, गुरुत्व केंद्र की मुक्त सतह से दूरी। हमने आपको हॉरिजॉन्टल में भी पढ़ाया था, वहाँ पर विस्तार से बताया गया था, नहीं तो एक सिंपल मेथड बताया था, कहीं पर अगर रो एक्स इंटू टी ए आ गया तो सीधे आप लोग लिख लीजिएगा एक्स बार इंटू ए, लेकिन थोड़ा विस्तार से आपको हम बता रहे हैं। तो या फिजिकल टू इतना आ गया रोजी इंटू सतह का क्षेत्रफल इंटू गुरुत्व केंद्र की मुक्त सतह से दूरी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मोमेंट ले रहे हैं किस पर, सतह का जो क्षेत्रफल है उस पर जो द्रव पूरा बिखरा हुआ, उसके कारण हम यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं। तो इसको और आगे देखते हैं। तो आपका एफ इज इक्वल टू आ गया रोजी इंटू सतह का क्षेत्रफल, रोजी इंटू सतह का क्षेत्रफल इंटू जी यानी गुरुत्व केंद्र की मुक्त सतह से दूरी। तो देखिए रोजी हो गया इंटू सतह का क्षेत्रफल, जो आपका था वो क्या था, सतह का जो क्षेत्रफल था आपका वह ए था, क्या था सतह का क्षेत्रफल, जैसे पूरे सतह का क्षेत्रफल ए था, लेकिन जो पट्टी थी उसकी सतह हमने डी ए माना था, लेकिन जो पूरा सतह उसका एरिया क्या था ए था, इंटू जी ए की मुक्त सतह से दूरी क्या है, जी तक की मुक्त सतह से दूरी क्या था एक्स बार थी, अभी अभी ऊपर आपको हमने बताया। तो आपको मिल जाएगा एफ बराबर रो जी इंटू ए इंटू एक्स पे बार, या पी बराबर रो जी इंटू ए एक्स पे बार, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण दाब। अब देखते हैं दाब केंद्र। तो देखिए संपूर्ण दाब थोड़ा विस्तार से बता दिया है, और हमने आपको ये भी बताया था कि केवल फार्मूला पूछा गया आपके चैप्टर में, और सिलेबस में भी केवल फार्मूला ही है। तो यहाँ पर आपको हम सीधे लिख दे रहे हैं फार्मूला ही वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की स्थिति, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की जो स्थिति होती है वो होती है एच बार, जो आपको बताया गया था सी तक यानी सेंटर ऑफ प्रेशर तक की दूरी जो है वह एच बार है, फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर तक की दूरी एच बार थी। तो इज इक्वल टू होता है आई जी जी बटे ए एक्स पे बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स पे बार होता है, ठीक। और जब यहीं पर अगर हम मान लें कि थीटा इज इक्वल टू 90 अंश, तो क्या हो जाएगा, जब थीटा बराबर 90 अंश मान लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यही जो है साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी आपका सीधे बच जाएगा
एच बार इज इक्वल टू आई जी जी बटे ए एक्स पे बार प्लस एक्स पे बार, इतना आपका फार्मूला हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ प्रेशर की पूरी क्या बोलते हैं एक प्रकार से स्थिति होगी वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए। तो यह आपका हो गया। इस प्रकार से ही आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आप लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी नहीं पता होगा कि जी जी का मतलब क्या होता है, तो वो जो है आपने जब पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसमें बताया गया था कि अगर इतना आप लोग नोट कर चुके हैं तो आगे समझाते हैं उसको। उसमें आपको बताया गया होता है अगर कोई आयताकार बॉडी है या कुछ भी है तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता, तो जी जी यानी इसके गुरुत्व केंद्र के परितः जो है यह इनर्शिया निकाली जाती है, तो उसका मतलब वहाँ पर वही है। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज बस इतना ही था। जो वीडियो है बहुत दिनों बाद आई है, लेकिन आई है तो आपको लिए कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बस आप लोग अपना पूरा इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।